तो देखो बच्चों समीकरण नंबर जो 4 बनी, मान रख दिया Z1/Z2 E1/E2। अब अपन को क्या करना है कि आपने जैसे यहाँ देखा ना W समानुपाती से बना था W1/W2 E1/E2। ठीक इसी तरीके से यहाँ हम Z1/Z2 E1/E2 को Z समानुपाती की लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों अपन ये कह सकते हैं कि जो किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। अब ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया जो 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को कैथोड पर निक्षेपित करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, 1 फैराडे की विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगा, Q NF बन जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। आगे हम इससे क्या निकाल सकते हो, ये जो फॉर्मूला बना Q NF, इस फॉर्मूले की सहायता से आप कुल विद्युत धारा की मात्रा की गणना कर सकते हो। आगे देखिए बच्चों, बताया कि जब 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ निक्षेपित करते हैं तो जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर हो जाती है, जो W होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 मोल विद्युत अपघट्य की मात्रा निक्षेपित करने के लिए W तो बच्चों ध्यान दो जी, एक फॉर्मूला तो ये बन गया Q NF। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये फैराडे ने बताया कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ अगर हमें निक्षेपित करना है तो उसके लिए हमें 1 फैराडे की आवश्यकता पड़ती है। कितने विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, 1 फैराडे। तो उस समय जो W होता है वो किसके बराबर हो जाता है, E के, और जो विद्युत धारा की मात्रा होती है Q वो किसके बराबर हो जाता है, F के। क्या कह रहे हैं, जब हम 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को कैथोड पर निक्षेपित करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, 1 फैराडे। तो उस समय जो पदार्थ की मात्रा W होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, E के इक्वल हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, W = Z × Q पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी जब 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस समय जो पदार्थ की मात्रा होती है वो किसके बराबर हो जाती है, तुल्यांकी भार के बराबर हो जाती है। तो E = हो जाएगा बच्चों, E = Z की जगह Z और Q की जगह क्या आ जाएगा, F। यहां से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का मान निकाल सकते हैं, E/F। F पता है और E आप निकाल सकते हो, जहां Z बराबर क्या होता है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, E क्या होता है, तुल्यांकी भार, और F क्या होता है बच्चों, 1 फैराडे। करेक्ट। तो एक फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा आपको कॉपी में, एक फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा, ये दोनों फॉर्मूले हमारे द्वारा बनाए गए, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लेना अपने वहीं याद करने के लिए। 1 मोल पदार्थ के लिए निक्षेपित करने के लिए कितना आवेश, 1 फैराडे। तो Q n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होगा, NF। इससे अपन कुल विद्युत धारा, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू पता चल जाए। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, Q निकाल सकते हैं, कुल विद्युत धारा की मात्रा। यानी रिएक्शन दी होगी, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो 1 फैराडे से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा। दूसरा, अब मान लो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो पता नहीं, कैसे निकालोगे, तो ये याद रखना पड़ता है पिछली क्लास में। तो हम यहाँ बताए देते, जब कहते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ किसी सेल में 1 मोल आवेश प्रवाहित करते हैं, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए, 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता पड़ती है, 1 फैराडे की। तो आपने लिख दिया Q = F। तो जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके बराबर हो जाती है, तुल्यांकी भार की, W बराबर ही। प्रथम नियम पढ़ा W = Z × Q। W किसके बराबर हो गया, E के। Z × Q किसके बराबर हो गया, F के। Z = E/F। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z की गणना
कर सकते हैं। तो बच्चों प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया दोनों। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कॉपी में नहीं होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 ये याद रखना है। इससे आप क्या निकालोगे, विद्युत रासायनिक तुल्य। इससे क्या निकालो, कुल विद्युत धारा की मात्रा। अब हमारी कॉपी में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बच्चों, एक एक न्यूमेरिकल दोनों नियम का दिया है फैराडे का। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी कॉपी में दिया हुआ है, AgNO3 के विलयन में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर निक्षेपित होने वाली चांदी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या क्या है, कह रहा AgNO3 के विलयन में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा। एम्पीयर किसकी इकाई होती है, करंट की। करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से। कितना दिया है बच्चों, 10 एम्पीयर दिया। ओके, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड। सेकंड किसकी इकाई होती है, टाइम की। कितना दिया है बच्चों, 10 सेकंड तक। ओके, निक्षेपित होने वाली चांदी की मात्रा। मात्रा का मतलब होता है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं अपन, W से कैलकुलेट करना है। गिवन है आपको Ag का तुल्यांकी भार दिया हुआ है। Ag का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू 108। ओके, तुल्यांकी भार को किससे डिनोट करते हैं, E से। निकालना क्या है, W इज इक्वल टू होता है Z इंटू Q। इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर Z इंटू Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू Z नहीं दिया है तो Z कैसे निकालोगे, W इज इक्वल टू Z की जगह फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन F मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। तो W बराबर E की वैल्यू आपको पता है, गिवन है सिल्वर के लिए 108 अपॉन F कितना है 96,500 multiply 10 you can find out the mass of substance, मेटर की मात्रा, चांदी की मात्रा की गणना कर सकते हो। तो ये इक्वेशन ये दिया हुआ है, 0.11 आंसर आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना आपको पढ़ लेना है बच्चों। नेक्स्ट कल हमारा जो वीडियो आएगा उसके बारे में हम कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। ओके देन, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन।